नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके भाई हेमंत यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि बीएसटीसी 2024 के जो फॉर्म है वो कब से शुरू हो रहे हैं। आपके जो 2024 की जो तैयारी विद्यार्थी कर रहा है और बीएसटीसी 2024 की उसके फॉर्म आपके कब से शुरू होंगे। इसके साथ ही आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या रहने वाला है इस बार, और आप कौन सी जो बेस्ट बुक है, आप कौन सी किताब पढ़ें जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है और सुनिश्चित होगा। और इसके बाद आप बात करेंगे कि एग्ज़ाम कब होगा और इसके फॉर्म कब शुरू होंगे, एग्ज़ाम कब होगा। इसके साथ ही साथियों मैं अपने एक्सपीरियंस के अपने अपने अनुभव के साथ बताना चाहता हूँ मैं आपके साथ कि आप कैसे 450 नंबर ला सकते हैं। क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन हुआ था 2023 में और मैंने भी तैयारी की थी, तो उस तैयारी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपके कैसे नंबर आएंगे और आपको कैसे अपनी सीट लेनी है साथियों। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आज जो न्यूज़ आपके सामने अखबार में आई थी वो न्यूज़ ये थी साथियों कि प्री डीएलएड के आवेदन 12वीं बोर्ड परीक्षा के बाद भरे जाएंगे। आवेदन जो आपके शुरू होंगे साथियों वो 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा है उसके बाद 12वीं की जैसे ही बोर्ड परीक्षा समाप्त होंगी उसके अगले 2-3 दिन के बाद आपके आवेदन शुरू होने की पूरी संभावना जता रहा है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रदेश के 2 वर्षीय, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रदेश के 2 वर्षीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में, प्रदेश के 2 वर्षीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में डीएलएड प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 12वीं बोर्ड की परीक्षा खत्म होने के बाद में शुरू किए जाएंगे। और 12वीं बोर्ड जो परीक्षा है वो साथियों वो हो रही है 4 अप्रैल को संपन्न हो रही है 12वीं की बोर्ड परीक्षा। इसके बाद साथियों राज्य सरकार ने इस साल पीटीटी के बाद अब प्री टीलेड का जो जिम्मा है वो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा को ही दिया है। मतलब जो वर्तमान महावीर विश्वविद्यालय है, वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, उसके लिए पीटीटी दिया था पहले। और अब पीटीटी के बाद प्री डीलेड यानी बीएसटीसी का भी आपका जो परीक्षा कराने का, परीक्षा लेने का, रिजल्ट जारी करने का, ये सभी कार्य अब वर्तमान महावीर जो खुला विश्वविद्यालय कोटा उसको दिया गया है। इसके साथ ही आपके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 अप्रैल को जैसे ही आपके बोर्ड के 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और उस समाप्त हो जाएंगे। समाप्त होने के बाद जैसे ही अगर समाप्त होती हैं तो आपके जो है वो क्या कर दिए जाएंगे साथियों, आवेदन शुरू कर दिए जाएंगे। और जहाँ तक मेरा मानना है कि आपके जो आवेदन है साथियों इस बार आवेदन आपके जल्दी शुरू होने की संभावना है, क्योंकि इन्होंने बता दिया है कि 4 अप्रैल के बाद 12वीं की बोर्ड परीक्षा समाप्त हो जाएंगी। अब इसके बाद आपके जो फॉर्म है वो फॉर्म होने जो संभावना है कि आपके जो फॉर्म है वो जल्द शुरू होंगे। और जल्द कब शुरू होंगे, मैं आपको एक डेट बता देता हूँ, जैसे कि 15 अप्रैल। 15 अप्रैल जो है वो 15 अप्रैल, और इस 15 अप्रैल तक आपके फॉर्म है जो प्री डी एल एड के वो क्या हो सकते हैं साथियों, शुरू हो सकते हैं। पूरी पूरी संभावना है 15 अप्रैल तक। आप 15 अप्रैल से आपके फॉर्म शुरू होंगे और आपको 1 महीने का समय दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। जैसे ही आपका 15 और अप्रैल के बाद आता है आपका मई। जैसे ही आप 15 मई तक फॉर्म भर पाएंगे, 1 माह का आपका समय दिया जाएगा और आप 1 माह तक अच्छे तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे ही 15 माह 1 माह समाप्त हो जाता है उसके बाद 1.5 माह मिनिमम है साथियों कि आपको फिर 1 माह का समय दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम के लिए 1 माह का समय दिया जाएगा। अब मानकर चलें कि हम हमारे पास जो अब जो तैयारी है, अगर हम आज से स्टार्ट करें तो आपके पास तैयारी के 3 माह बच रहे हैं, 3 महीने बच रहे हैं। अगर आज से आप तैयारी स्टार्ट करते हैं 2024 की तो 3 महीने का समय मिल रहा है आपको। और इन 3 महीनों में आप कैसे 90 दिन में आप कैसे अच्छी तरीके से आप अपनी एक 450 नंबर ला सकते हैं और अपनी सीट सुनिश्चित कर सकते हैं, कॉलेज में अपना नाम दाखिल कर सकते हैं। और मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने अनुभव के साथ बताऊंगा साथियों कि मैंने कौन सी किताब पढ़ी थी और किस तरीके से मैंने वो बताया था। तो सबसे पहले आपको सिलेबस समझना होगा साथियों कि बीएसटीसी 2024 का सिलेबस क्या है। सिलेबस जो पहले इसका सिलेबस रहा करता था वही इसका सिलेबस है। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हाँ, उसके प्रश्नों में जैसे कि वो 2023 में किया गया था कि शिक्षण अभिरुचि के जो पहले नंबर मिलते थे 0, 1, 2, 3 के हिसाब से नंबर मिलते थे साथियों, लेकिन अब ये सिलसिला ख़त्म कर दिया है। और अब डायरेक्ट अगर आपका क्वेश्चन सही है तो 3 नंबर हैं, गलत है तो 0 नंबर है। इस तरीके से अब ये शिक्षण रुचि में किया गया है, टीचिंग एप्टीट्यूड में। अब आपको बात करते हैं कि सिलेबस में आपको आखंड में आपको देखने को मिलेगा मानसिक योग्यता, जिसको रीजनिंग के नाम से जाना जाता है। मानसिक योग्यता जिसको रीजनिंग कहते हैं साथियों, ये आपको आखंड में देखने को मिलेगी। और इसके 50 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर का ये आपका मानसिक योग्यता के प्रश्न होंगे। 50 क्वेश्चन, 150 नंबर के। प्रत्येक क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है और इस तरीके से ये टोटल नंबर बनते हैं 150। रीजनिंग के 150 जो नंबर हैं वो आएंगे साथियों, 50 प्रश्न आएंगे। इसके साथ साथियों आपका जो बा भाग है, बा भाग में आएगी राजस्थान की सामान्य जानकारी। साथियों उन्होंने ये लिख तो दिया है कि राजस्थान की सामान्य जानकारी, ये बिल्कुल सही है कि सामान्य जानकारी, लेकिन इस सामान्य जानकारी में आपको
5 सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेंगे राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान के संदर्भ में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेंगे साथियों। और जो मेरे अनुभव के मैंने जो पेपर दिया था, उस पेपर में मैंने देखा था कि प्रश्न कहाँ से आया था। तो साथियों हिस्ट्री से प्रश्न आया था, बिल्कुल इतिहास से प्रश्न आया था, हिस्ट्री से। दूसरा साथियों ज्योग्राफी से प्रश्न आया था, ज्योग्राफी से प्रश्न आए थे। और उसके बाद साथियों कल्चर से प्रश्न आए थे। और उसके बाद साथियों आपके पॉलिटी जो राजस्थान, उसके साथ ही साथियों राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उनसे भी प्रश्न आए थे साथियों। तो ये आपको 5 सब्जेक्ट है साथियों। राजस्थान जीके में आपको 5 पार्ट पढ़ने पड़ेंगे, जिनमें आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। इतना गहन अध्ययन आपको करना नहीं है। बीएसटीसी के लिए नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने अपने अनुभव के साथ कह रहा हूँ। आपको ऐसा भी एक भी प्रश्न नहीं है, आप सामान्य जानकारी पढ़ें, लेकिन आप जो 5 पार्ट हैं इन पार्टों को पढ़ें अच्छी तरीके से, तब आप अच्छी तरह नंबर ला पाएंगे साथियों। तो आपको राजस्थान जीके के जो है वो 5 पार्ट पढ़ने। आपको पॉलिटी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, कल्चर पढ़नी है। आर्ट एंड जो कल्चर होती है, राजस्थानी कला संस्कृति है, भूगोल है राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान की राजनीति है, और राजस्थान की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी जो है वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी साथियों। इसके बाद आपका जो सा भाग है उसमें आएगी आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको शिक्षण अभिरुचि के नाम से जाना जाता है। और इसके आएंगे 50 क्वेश्चन। जैसे राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन थे, एक 150 नंबर के, ऐसे ही शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड के भी 50 क्वेश्चन है 150 नंबर के, ये आपको करने हैं साथियों। और इसमें आपके टोटल 7 टॉपिक हैं। शिक्षण अभिरुचि में आपके टोटल 7 टॉपिक हैं साथियों, 7 टॉपिक हैं। और 7 टॉपिकों को अगर आप अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आपके नंबर 120 प्लस नंबर आ सकते हैं 150 में से, यानी 120 प्लस नंबर भी आपके आ सकते हैं। 40 क्वेश्चन आराम से आपके मिनिमम क्या हो सकते हैं साथियों, राइट हो सकते हैं। तो 120 प्लस नंबर आ सकते हैं अगर आप थोड़ी भी तैयारी करते हैं शिक्षण अभिरुचि की, थोड़ा पढ़ते हैं इसको ढंग से। इसके बाद साथियों एक आपकी अंग्रेजी आएगी, इंग्लिश आएगी। और इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो 20 आते हैं, और 20 जो क्वेश्चन है वो 60 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 60 नंबर के। तो इंग्लिश के लिए आप अगर किसी, मुझे पता है कि कई लोगों की, जो कई विद्यार्थियों की इंग्लिश वो वीक होती है, लेकिन फिर भी आपको नॉर्मल इसमें टॉपिक जैसे टेंस है, प्रीपोजिशंस हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, पैसिव वॉइस हैं, और आपके जो क्या कहते हैं कंपेरिजन है, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे साथियों। तो नॉर्मल आपको टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। डिटर्मिनर्स हैं और आर्टिकल्स हैं, ये आपको थोड़ा नॉर्मल पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश में इतना कठिन नहीं है। आप इंग्लिश में 10 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हैं। इसके बाद साथियों संस्कृत, यदि आप संस्कृत लेना चाहते हैं या हिंदी लेना चाहते हैं, हिंदी और संस्कृत में से आपको एक लेना पड़ता है साथियों। और मुझे पता है ज़्यादातर विद्यार्थी जो है वो हिंदी लेते हैं। और हिंदी के लिए आपके आएंगे 30%, जो कि है 90 नंबर के। और 90 नंबर के जो प्रश्न है, 30 क्वेश्चन है और 90 नंबर के हैं हिंदी के। अब मैं बताऊंगा साथियों को आपकी तैयारी कैसे करनी है और आपको बुक कौन सी लानी है। और मार्केट से आपको कई सारी बुकें आपको देखने को मिलेंगी मार्केट में। और आपको अच्छी बुक में सुझाव करूंगा कि आपको जो बुक है वो आपकी होनी चाहिए लक्ष्य की बुक में से आप टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप हिंदी ज़रूर उसमें से पढ़ लें, हिंदी को पूरा उसमें से पढ़ लें। कौन सी में से, लक्ष्य की जो बुक आती है, और उसमें से आप पूरी हिंदी को पढ़ लीजिए, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा हिंदी से। इसके बाद साथियों रीजनिंग की आप कोई भी बुक ला सकते हैं, मार्केट से नॉर्मली मिल जाएगी। और राजस्थान जीके की आप मेरे ख्याल से सुखवाल मानचित्रावली जो है वो काफ़ी अच्छी बुक है, और ये आप पढ़ें और अपनी तैयारी को शुरू कर दें साथियों। ये मैंने अपनाई थी ये बुकें, जो मानचित्रावली सुखवाल की है, ये मैंने पढ़ी थी। और इसके बाद एक हिंदी के लिए मैंने लक्ष्य की पढ़ी थी, उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गए थे, मेरी गारंटी है साथियों हिंदी में से। तो ये आज इस तरीके से मैंने तैयारी की थी। और आप भी अपनी तैयारी को शुरू कर दें। और आपको अगर एक सीट पक्की करनी है तो चैनल को उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचे। और हमारे चैनल के माध्यम से आपको बीएसटीसी 2024 की पूर्णतः तैयारी कराई जाएगी। पशु परिचर है, बीएसटीसी है, पीटीईटी है, आपको किसी भी भर्ती की, राजस्थान की जो भी भर्ती है उनकी तैयारी कराने का जिम्मा मेरा है साथियों। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।